नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब एकदम बढ़िया होंगे। तो मैं अंकित गंगवार आप सभी लोगों का एक प्यारी सी क्लास में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं भाई। सभी लोग बढ़िया तरीके से इस क्लास को देखिएगा और इस क्लास में हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास के अंदर हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर में बनने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको सिखाए थे फाउंडेशन बैच के अंदर, उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है भाई, आप ये मान के चलिए सारे के सारे क्वेश्चंस का बिल्कुल एकदम जो भी बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है वो हम आप लोगों को देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं बिना किसी देरी के। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। ये एमटीएस 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है और बढ़िया तरीके से आंसर करना है। ठीक है भाई, सारे के सारे प्रीवियस ईयर देखने को मिलेंगे। बहुत आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को। कह रहा है कैरमल इज मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड कंपाउंड्स मेकिंग इट वन ऑफ द मच कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो देखो कैरमल एक प्रकार का, अगर हम बात करें तो जो पॉपकॉर्न होते हैं ना उसकी एक मतलब उसकी एक फॉर्म होती है। इसमें शायद शुगर वगैरह मिला के ये बनाया जाता है। तो वो बता रहा है कि जो कैरमल बनता है वो किससे बनता है? मेड फ्रॉम सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड, यानी बहुत सारे कंपाउंड से मिलकर बनता है, यानी बहुत सारी चीजें उसमें डाली जाती हैं तब कैरमल बनता है। फिर कह रहा है मेकिंग इट वन ऑफ। अब याद रखिएगा, जब हमें बहुत सारी चीज़ों में से, यहाँ पे एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये एडजेक्टिव चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और आपको इसका यूज होता हुआ दिखेगा। आप याद रखना, जब भी आपको एग्जैक्ट दो में से, ध्यान से मेरी बात समझना, जब आपको एग्जैक्ट दो में से एक का चयन करना हो, दो में से एक का चयन करना हो, तब उस केस में आप एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। समझ में आ रही है बात? इसको ठीक से लिख देता हूं भाई मैं, ध्यान से मेरी बात समझना। देखो मैंने कहा, जब आपको दो में से एग्जैक्ट एक व्यक्ति को अगर आपको चयन करना है, एक व्यक्ति को आपको सेलेक्ट करना है, दो में से एक का अगर आपको सिलेक्शन करना है, तो उस केस में अगर आप मेरे भाई क्या करेंगे, एडजेक्टिव लगाना हुआ आपको, तो उस एडजेक्टिव को जो आप एडजेक्टिव लगाएंगे उसको किस डिग्री में लगाना होता है? कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में। ये बात आपको याद रखनी है, कंपैरेटिव डिग्री में लगाएंगे। अच्छा, यहीं पे अगर मैं एक बात और कहूं तो मेरे प्यारे साथी, जैसे मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जब दो में से आपको एक को चुनना हो तब आप एडजेक्टिव को किस में लगाएंगे? कंपैरेटिव डिग्री में यूज करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा में से, मैंने कहा ज्यादा में से, ज्यादा मतलब प्लूरल, ज्यादा में से अगर आपको एक का चयन करना हुआ, ज्यादा में से अगर आपको एक को चुनना हुआ, तो उस केस में जो आप एडजेक्टिव यूज करेंगे वो मेरे प्यारे साथी सुपरलेटिव डिग्री में होगा। किस में होगा? सुपरलेटिव डिग्री में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। तो बस अब यहाँ पे यही दो चीजों का यूज हुआ है और कुछ नहीं। आप यहाँ पे देखो, बोल रहा है फूड प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपका प्लूरल है, फूड प्रोडक्ट प्लूरल सेंस में है। प्लूरल मतलब ज्यादा की बात कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये मान के चलिए, ये एक से तो ज्यादा ही है और यहां पर कहीं भी ऐसी सेंस नहीं आ रही कि ये दो की बात कर रहा है। इसका मतलब हम इसको 2+ मान के चलेंगे। और जब हम इसको 2+ मान के चलेंगे तो अभी मैंने बताया कि जब ज्यादा में से आपको एक का चयन करना होता है तो आप एडजेक्टिव किसका यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। लेकिन यहां एडवर्ब लगा रखी है जो कि गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे क्या आएगा? मोस्ट आएगा। सुपरलेटिव डिग्री में आपको यहाँ पे एडजेक्टिव लगाने की जरूरत थी, लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर रखा था? मच लगा रखा था, जो कि गलत हो जाएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? डी वाले पार्ट में। ठीक है ना? तो मैं आशा करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में बस केवल यही वाला कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब आप इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, आगे आपको इस पे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है अ टाइगर्स स्कूल इज सिमिलर टू अ लायन। अब देखो क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सिमिलर वगैरह हो गए, प्रेफर वगैरह हो गए, तो बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ हम देन नहीं लगाते, हम टू प्रेपो ही लगाते हैं उनके साथ। तो ये सिमिलर के साथ टू आती है, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? तो गड़बड़ मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे टाइगर से
लाइन का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहां टाइगर के स्कूल का कंपैरिजन लाइन के स्कूल से होगा। तो अब ऐसे केस में क्या करें, क्योंकि कंपैरिजन यहां पर तो गलत चीजों का करके दे दिया। यहां टाइगर का कंपैरिजन शेर से कराने की कोशिश की, जबकि कंपैरिजन हो किसका रहा है, स्कूल का। तो मेरे प्यारे साथी सेम सेम चीजों का कंपैरिजन होता है, तो स्कूल का कंपैरिजन स्कूल से होगा। यानी कि जो खुर होते हैं, जो उसके ऊपर आपने देखा होगा बने हुए एक निशान टाइप के जो होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। तो यहां पे अगर हम बात करें कहां किस पार्ट में गड़बड़ है, सी वाले पार्ट में। अब कैसे इसको ठीक करना है, ये तो एरर निकालने का तरीका हो गया। आप आराम से एरर निकाल सकते थे कि भैया कंपैरिजन कराने में गलती की गई, तो एरर तो आपने निकाल दिया आराम से। लेकिन इसको ठीक कैसे करोगे, देखो मैं आपको बता रहा हूं। इसको ठीक करने के दो तरीके हो सकते हैं। कई बार बच्चे लोग क्या समझ लेते हैं कि भैया जी दैट ऑफलाइन कर दे। देखो दोस्त, गलत हो जाएगी बात। आप ये देखो, आप इधर वाली चीज को देख के चला करो। यहां एफस्ट्रॉफी एस लगा के पोजीशन बताई गई है, तो आप भी यहां पर जो पोजीशन बताएंगे वो एफस्ट्रॉफी एस लगाकर ही बताएंगे। तो आपको केवल एफस्ट्रॉफी एस लगाना है इसमें, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना था। अलायंस बोलना था। फिर ये जो स्कूल वर्ड है ना, वो दोनों के लिए यहां पर भी आ जाएगा और यहां पर भी अपने आप अंडरस्टूड उसको मान लिया जाएगा। आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर कोई बच्चा, जैसे मान लो इंप्रूवमेंट में मैं आपको दो ऑप्शन देता, इंप्रूवमेंट में मैं आपको दो ऑप्शन देता ए और बी। एक में मैं देता अलाइन, ये देता, और एक में मैं ये देता आपको ऑप्शन। तो आप बताओ कौन सा चुनते, दोनों में से आप कौन सा चुनते। ये देता एक ऑप्शन, तो आप दोनों में से कौन सा चुनते बताइए। तो कई सारे बच्चे हो सकता है कि इस बी वाले ऑप्शन को चुन के आ जाते, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही आप बी वाला ऑप्शन चुनेंगे तुरंत गलत कर देंगे क्वेश्चन को। क्योंकि आपसे मैंने एक बात समझाई थी कि भैया जब हम एक ही सेंटेंस के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो रिपीटेशन को हम लोग अवॉइड करते हैं। अब आप समझिए, आपने स्कूल वर्ड यहां पर ऑलरेडी यूज कर रखा है। अगर मैंने दोबारा से स्कूल वर्ड यूज कर लिया तो ये स्कूल स्कूल मतलब नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी, तो ये बात तो गलत हो जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या दे रखा है। कई बार हम प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं, और कई बार मेरे प्यारे साथी जब हमें एपोस्ट्रोफी वाला स्ट्रक्चर दे रखा है पोजीशन में, तो हम इसका यूज कर लेंगे। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस की मदद से हमने अपना पोजीशन दिखा दिया, हमारा काम सही हो गया। तो यानी कि अगर आप बी वाला ऑप्शन लगाते तो गलत हो जाती बात। आपका राइट आंसर कौन सा बनता, ए वाला। समझ में आ गई बात। ये चीजें ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। ये भी एमटीएस 2022 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। कह रहा है एजुकेटर्स मस्ट रोल अप देयर स्लीव एंड डू अ मोर बेस्ट जॉब ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग। चलिए, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन में आप बेसिक चेक करोगे तो आपको पता चलेगा एजुकेटर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, मस्ट आपकी मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद बेस फॉर्म आनी चाहिए, रोल लगा रखी है बिल्कुल। अब एजुकेटर्स प्लूरल है तो इसके लिए आप अगर एडजेक्टिव लगाएंगे, पजेसिव एडजेक्टिव, तो वो भी प्लूरल वाला ही आएगा, तो देयर लगा रखा है, बिल्कुल ठीक है। स्लीव्स मतलब होता है आस्तीन, आस्तीन जो होती है ना आपकी, उनको बोलते हैं। एंड डू अ मोर बेस्ट। अब देखो यहां पे पता है क्या हुआ, यहां पे बात गड़बड़ हो गई। सबसे पहली चीज आप देखो, आप मुझे बताओ, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ये बताओ मोर क्या होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं अगर कोई भी एडजेक्टिव है, तो अगर मैंने मोर लगाया उसके अंदर, तो वो किस में बन जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में बन जाएगा। और अगर मैंने उसमें मोस्ट लगाया तो वो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे भैया जी वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगा। ये बात आप जानते हो कि अगर किसी एडजेक्टिव में मैंने मोर लगाया तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी उसकी, और अगर मैंने उसमें मोस्ट लगाया तो क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन ये भी पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि मोर और मोस्ट लगा के कब हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, जब आपका जो एडजेक्टिव है ये मोर देन वंस लेवल का हो, यानी इसका जो लेवल है वो एक से ज्यादा हो, मोर देन वंस लेवल, तभी आप ऐसा करेंगे। अदरवाइज आपका नॉर्मली कैसे करके, जैसे गुड होता है तो गुड का आपका बेटर कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है, बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो फास्ट होता है, जैसे फास्ट का आपकी फास्ट तो पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन जब आप कर दोगे फास्टर तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, और फास्टेस्ट कर दोगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो ये ईएसटी या फिर ईआर लगा के भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनता है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा जो एडजेक्टिव है वो कितने सिलेबल में दे रखा है। अगर एक ही सिलेबल का है तब हम ईआर या आईईएसटी जो लगा के बनाते हैं कंपैरेटिव सुपरलेटिव वैसे बनाएंगे, और अगर मेरे प्यारे साथी वो मोर देन वन सिलेबल है तो फिर हम मोर लगा के या फिर मोस्ट लगा के बनाते हैं। लेकिन यहां पे गड़बड़ ये कर दिया, आप देखो नाउन ये दे रखा है आपको जॉब, जॉब से पहले कंपैरेटिव डिग्री भी लगाई गई, जॉब से पहले सुपरलेटिव डिग्री भी लगाई गई। तो क्या ये चीजें पॉसिबल है? आप मुझे बताओ, जॉब एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आया, बिल्कुल ठीक है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आपने मोर लगा दिया, तो मोर तो भाई ऐसे तो गलत हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, कि भाई एजुकेटर्स जो हैं उन्हें अब अपने आस्तीन बिल्कुल ऊपर कर लेनी चाहिए, रोल अप कर लेनी चाहिए अपनी जॉब को और बेहतर तरीके से करने के लिए। तो यानी कि वो जितना बेहतर कर रहे हैं उससे और, यानी करना तो हमें कंपैरिजन ही है, और कंपैरिजन कराना है मतलब कंपैरेटिव डिग्री में ही हमें इसे लिखना पड़ेगा, कंपैरेटिव डिग्री में ही लिखना पड़ेगा। तो कैसे करके करेंगे इसको ठीक? देखो, इतने वाले पार्ट को ठीक करना है, यानी गलती जो दे रखी है वो कहां दे रखी है भाई, ये देखो यहां पे ये रही गलती, यानी सी पार्ट में आपका आंसर है। तो कैसे ठीक करेंगे इसको? अगर मैं इसको ठीक करना चाहूं तो मेरे प्यारे साथी यहां पे बेस्ट को काट के हम इसकी जगह बेटर करेंगे, पहली गलती तो ये ठीक करेंगे। और दूसरी चीज, अब हमने बेटर तो यहां कर दिया, लेकिन अब मोर भी नहीं लगे रहने दे सकते, क्योंकि बात तो अब भी गलत है। अगर मैंने मोर बेटर बोल दिया तो बात अब भी गलत है। क्यों? क्योंकि डबल कंपैरेटिव अलाउड नहीं होता है। आपको मैंने बताया हुआ है ये बात कि इंग्लिश में कभी भी कोई भी चीज डबल अलाउड नहीं होती। अगर डबल कर दोगे तो वो चीज क्या हो जाती है? सुपरफ्लोस हो जाती है। तो मोर बेटर भी नहीं करेंगे, तो अब ये मोर भी कटेगा और इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे? मच कर देंगे, तो एकदम हमारा राइट इंप्रूवमेंट बन जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? हमें बोलना होगा डू अ मच बेटर जॉब ऑफ टीचिंग क्रिटिकल थिंकिंग। तो मच बेटर इसकी जगह एकदम राइट इंप्रूवमेंट होगा, यानी आपका आंसर बनेगा सी वाला पार्ट। लेकिन वो जो ऊपर चीज दे रखी है वो गलत हो जाएगी। चलिए भाई, समझ में आ गया क्वेश्चन। बाकी अगर किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा हो कि भैया जी बेस्ट क्यों नहीं लगाया, तो यार बेस्ट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो जितना अच्छा कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर करने की बात हो रही है। ए आर्टिकल लगा हुआ था तो ए के हिसाब से ही हमने इसको ठीक कर दिया, ए आर्टिकल के हिसाब से। बाकी क्वेश्चन में एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता कि वो किस हिसाब से सेंस लेके आना चाह रहा है। हालांकि एरर का क्वेश्चन था तो मैंने इसको एरर के ही फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, इंप्रूवमेंट के फॉर्म में इसके आंसर और भी हो सकते थे पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एमटीएस 2022 का है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा द माउंटेन लॉयन इज वन ऑफ द स्लाइएस्ट एंड मोर इल्यूसिव एनिमल इन द वुड्स। अब क्वेश्चन में आप नोटिस करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे द माउंटेन लॉयन यानी एक जानवर यहाँ पे ले लिया, उसकी बात हो रही है और कहा जा रहा है कि वो वन ऑफ है, यानी ज्यादा में से एक का सिलेक्शन किया जा रहा है। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो मैंने अभी पीछे बताया था, पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जब आपको एग्जैक्ट दो में से एक का चयन करना हो तब आप एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे, बात बताई थी। और फिर मैंने एक बात कही थी कि अगर मान लो ज्यादा में से यानी प्लूरल में से अगर आपको एक का चयन करना हो, वन का चयन करना हो, तो उस केस में आप एडजेक्टिव को किस डिग्री में रखेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथी जरा मुझे यहां देखकर बताइए, द माउंटेन लॉयन एक जानवर है, उसको वन यानी उस एक को चुना जा रहा है स्लाइएस्ट और इल्यूसिव एनिमल, यानी कि सबसे ज्यादा भ्रम में डालने वाले और सबसे ज्यादा चालाक जानवर में से उसको बताया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथी ज्यादा में से कहा जा रहा है ना, ज्यादा में से दो, यहां पे कहीं पे दो की सेंस आ रही है? ये बताओ, नहीं आ रही ना। यानी कि एडजेक्टिव दोनों के दोनों जो रहेंगे वो मेरे प्यारे साथी सुपरलेटिव डिग्री में होने चाहिए। और आप इसको सिमेट्री कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। आप देखो एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, तो मैंने क्या कहा था? एंड अपने दोनों तरफ सेम सेम चीजें लेता है, तो आप इसको दो कॉन्सेप्ट से कर सकते थे। या तो आप चाहते तो एंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते थे कि भाई सिमेट्री लगेगी, तो जब इधर एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है तो इधर भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। मतलब ये मोर काटो और इसकी जगह क्या लगा दो? मोस्ट लगा दो। समझ में आ गई? मोस्ट लगा दो।
तो यहाँ पे मोर की जगह काट के इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा, और यही आपका बनेगा राइट आंसर। तो एक तो ये तरीका से आप कर सकते थे इसको, और दूसरा तरीका तो यही था कि भाई आप ये देखते कि यहाँ पे दो की तो बात हो ही नहीं रही है, यानी ज्यादा में से एक की बात की जा रही है, और जब ज्यादा में से एक की बात की जाती है तो हम एडजेक्टिव को किस में लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में। अब यहां तो सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है लेकिन यहां नहीं दे रखी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री कर देंगे, यानी आंसर हमारा किस पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है भाई, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या है, हमारा आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जो होती है उससे कंपैरेटिव प्लस सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया जी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये कहता है कि हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में जब हम ER ऐड कर देंगे तो वो अपने आप में क्या बन जाएगी, कंपैरेटिव बन जाएगी। और जब हम उसमें EST या फिर IEST ऐड कर देंगे, EST या फिर IEST ऐड कर देंगे तो वो अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। किस में करेंगे ये चीजें ऐड, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। किस में करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। ठीक है। अच्छा, एक तो तरीका ये होता है, और तरीका क्या होता है भाई, दूसरा तरीका ये होता है कि जब हमारा एडजेक्टिव एक से ज्यादा सिलेबल का हो तो उस केस में हम पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के अंदर जब हम मोर ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, मोर ऐड करते हैं, मोर ऐड करते हैं, तो वो बनती है कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनती है, कंपैरेटिव डिग्री। लेकिन जब हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के अंदर मोस्ट ऐड करते हैं तो वो बनती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। क्या बनती है प्यारे साथी, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन एक बात और आपको याद रखनी है जिससे क्वेश्चन भी बनाती है एसएससी, वो बात ये होती है कि जब आप पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे ना, तो इससे पहले द आर्टिकल मैंडेटरी हो जाता है, यानी आपको द आर्टिकल भी लगाना होगा। केवल ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ ही होती है ये बात, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। तो मैंने आपको एडजेक्टिव्स को कंपैरेटिव सुपरलेटिव में बनाना सिखा दिया कि कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, तो आगे इन पे क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर देना आप। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है इफ ही वांट्स फर्दर इंफॉर्मेशन सी सेंड हिम टू मी। अगर उसे कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसे मेरे पास भेजना, कुछ इस प्रकार से वो बोल रहा है। तो ये CGL प्री 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस केवल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, तो आप आसानी से इसको कर देंगे। देखो दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है फादर, एक ये होता है, और एक आपका वर्ड होता है FURTHER, एक ये वर्ड होता है। अब इन दोनों वर्ड में क्या मतलब है वो आपको समझाता हूं। देखो, इस वर्ड का मतलब होता है दूरी के सेंस में, यानी डिस्टेंस के सेंस में ये वर्ड आपका आता है। और ये वर्ड आता है मेरे प्यारे साथी मोर, यानी कि और के सेंस में। जब हम कहते हैं ना कि और कुछ, तो फर्दर मोर ऐसे करके बोलते हैं, तो मतलब वो ज्यादा के सेंस में आता है। मतलब ये समझ लो जब कोई एडिशनल कोई चीज होती है, समथिंग इज एडिशनल, यहां पे लिख भी लो, इंग्लिश वाले भाई अगर लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, इफ समथिंग इज एडिशनल देन वी कैन से इट इज फर्दर, समथिंग एडिशनल। एडिशनल, ठीक है। तो यहां पे ये फर्दर होता है और ये फादर होता है। तो अब इसमें आपको डिफरेंस कैसे क्लियर रखना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे साथी। जो FAR वर्ड जो आपको दे रखा है, ये वर्ड स्पेशली डिस्टेंस यानी दूरी को ही दिखाने के लिए आता है। तो कभी भी ये फार वर्ड नजर आए आपको तो आप इसको देख के तुरंत पहचान लेना कि ये दूरी को ही दिखाने के लिए आता है। आपको पूरा भी चेक नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, आपको बस इतना ही देखना है कि अगर ये फार वर्ड आया तो ये दूरी के सेंस में होता है। इतनी सी बात याद रखनी है। बाकी आपको दोनों को मैंने बता ही दिया है। अब इनके बारे में दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इससे क्वेश्चन पूछती है एसएससी। ठीक है भाई। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखो तो यहां पे कह रहा है इंफॉर्मेशन। तो भैया अगर उसे दूर की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, नहीं, उसे अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, समथिंग एडिशनल, तो वो उसको मेरे पास भेजना, ऐसे करके बोल रहा है। तो यहां पे जो ये वाला ये लगा रखा है ना, ये वाला जो फार्दर लगा रखा है, ये FAR यानी कि डिस्टेंस, दूरी वाला लगा रखा है। तो हमें क्या दूरी वाला चाहिए था, यहां पे नहीं चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पे कौन सा वाला आएगा भाई, इसकी जगह पे FUR वाला आएगा। ठीक है, FUR वाला आएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर।
तो इस चीज पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ना दिमाग में फिट कर लेना। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, करो इसका आंसर। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे द पार्क इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द स्टेट। कह रहे दिस पार्क, मतलब ये जो पार्क है वो स्टेट की सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है। तो अगर मैं देखूं, मैं इस पार्क की बात कर रहा हूं, यानी स्पेशल एक चीज की बात कर रहा हूं, और मैं उसको सबसे बड़ी सेंचुरी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं स्टेट में। तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन मैंने आपसे एक बात यहां पे समझानी है, हालांकि इस क्वेश्चन के बारे में मैं चाहूंगा आप आंसर करें तब तक, जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। होता यह है, जो एडजेक्टिव होता है ना, जब हम इसकी डिग्रियों का यूज करते हैं तो उनकी एक बारे में एक बात होती है जो आपको समझनी जरूरी है, वो मैं आपको समझाता हूं। देखो होता यह है, जब मैं एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में यूज करता हूं, पॉजिटिव डिग्री में यूज करता हूं, तब उसका लेवल जो होता है वो 10% होता है। 10% का मतलब समझते हो? 10% का मतलब, जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड मैन, तो वह एक अच्छा व्यक्ति है, 10% अच्छा बोल दिया। अब दूसरा, जब मैं उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करूंगा, दूसरा जब मैं उसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज करूंगा, ध्यान से मेरी बात समझना, तो इसका जो लेवल है, इसका जो लेवल है वो बढ़ के 10 से कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। अब 50% का मतलब क्या हो गया? मैंने कहा ही इज बेटर देन यू, वो तुमसे अच्छा है, मतलब तुम अच्छे नहीं हो उसके लिए उतने ज्यादा, तुम भी अच्छे हो लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितना कि वो है। तो यहां पे कंपैरिजन वाला भाव आ जाता है, यानी वो तुमसे ज्यादा अच्छा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे ये जो एडजेक्टिव है, इसकी पावर बढ़ के कितनी हो गई? पॉजिटिव डिग्री में इसकी पावर 10% थी, लेकिन कंपैरेटिव में आके इसकी पावर हो गई 50%, क्योंकि अब ये जरूर थोड़ा सा और अच्छा हो गया। लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा सुपरलेटिव डिग्री की, ध्यान से मेरी बात समझना, जैसे ही मैं बात करूंगा सुपरलेटिव डिग्री की, इस एडजेक्टिव की पावर अपने आप में 100% हो जाएगी। 100% का मतलब समझते हो? मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं, एग्जाम्पल की मदद से आपको ये चीजें समझाता हूं। मैं इसको ना एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं आपको। मेरे कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, आपकी क्लास है, क्लास के अंदर मैंने कहा कि राम एक अच्छा लड़का है, तो मैंने राम को नॉर्मली कहा राम इज अ गुड बॉय, तो ये 10% अच्छा हुआ अभी। लेकिन जब मैंने राम की कंपैरिजन कर दी अदर जितने भी बॉय हैं क्लास के अंदर उन सब से, या पूरी क्लास से कंपैरिजन कर दिया, तो राम का जो अच्छा होने का लेवल था वो 50% हो गया 10 से सीधा। मैंने कहा राम इज बेटर देन ऑल द क्लास, तो मतलब मैंने ये कह दिया कि पूरी की पूरी जो क्लास है, राम उस पूरी क्लास से अच्छा है। तो अब राम के जो अच्छे होने की बात है वो बढ़ गई, यानी अब राम पूरी, पहले थोड़ा अच्छा था लेकिन अब जो राम है वो पूरी क्लास से अच्छा हो गया, यानी उसके अच्छे होने की जो चीजें हैं वो थोड़ी और बढ़ गई। लेकिन जब मैं ऐसे बोल दूंगा राम इज द बेस्ट, तो अब राम से अच्छा कोई नहीं है, राम एकदम बेहतरीन व्यक्ति हो चुका है, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। तो जब हम किसी चीज को एक्सट्रीम लेवल पे बताना चाहते हैं, जब हम बताना चाहते हैं कि इससे ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता, तो उस केस में हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना होता है। और मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन में इसी बात का यूज हुआ है। ये सीधे सीधे कहना चाह रहा है कि भैया ये जो पार्क है ना, ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है स्टेट की, मतलब इस पार्क से बड़ा और है ही नहीं कोई भी। तो जब हम किसी चीज को ना एक्सट्रीम लेवल पे दिखाना चाहते हैं कि उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, तो उस केस में हमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी होती है। और जब हमें दो चीजों में कंपैरिजन करना होता है तब कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है। और जब नॉर्मली बात करनी होती है, नॉर्मली किसी को अच्छा बुरा बोलना होता है, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। समझ में आ गई बात? आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये क्वेश्चन आया, देखो ये भी बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे द न्यू सोशल मीडिया इज मोर फास्टर एंड मोर पॉपुलर। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, एमटीएस 2022 में पूछा गया है। द न्यू सोशल मीडिया आपका सब्जेक्ट है, प्लूरल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपके सिंगुलर वर्ब आएगी, इसके साथ इज लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि मोर के साथ कंपैरेटिव डिग्री बनती है, और एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में अगर ईआर लगा दोगे तब भी मेरे भाई क्या बन जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। तो क्या आपको यहां से आगे बढ़ने की जरूरत है?
आपने इतने में ही देखते ही पहचान लिया कि भैया मोर लगा के भी आपने कंपैरेटिव बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में ईआर लगा के भी आपने कंपैरेटिव बनाया, तो क्या ये आपका डबल कंपैरेटिव नहीं हो गया? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल ये तो डबल कंपैरेटिव हो चुका है। तो हम यहाँ पे डबल कंपैरेटिव अप्लाई नहीं करते, क्योंकि डबल कंपैरेटिव अपने आप में क्या हो जाएगा, सुपरफ्लोज वाली बात हो जाएगी, एक रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, बी वाले पार्ट में। अब मैं ये तो आंसर लगाने का तरीका हो गया, एमटीएस का क्वेश्चन था, आप विद इन सेकंड इसको लगा सकते थे कि भाई डबल कंपैरेटिव अलाउड नहीं होता, ना ही डबल सुपरलेटिव अलाउड होता है। तो डबल वाली चीजें तो मैं सीधे सीधे आपको याद करा रखी है ना। मैंने कब कहा कि आप इनको अलग अलग याद रखो? मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी कि भैया कभी भी इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज अगर डबल यूज होती है, एक ही मीनिंग के लिए आप दो चीजें लगा देते हो, तो उस केस में वो चीज सुपरफ्लोस हो जाती है और इंग्लिश उससे नाराज हो जाती है, रूठ जाती है। मैंने सिंपल सी बात तरीके से आपको याद कराया था, तो आपको उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक प्यारा सा प्रश्न कि आप इसको ठीक कैसे करेंगे। मैंने आपको फिर से दो ऑप्शन दिए। मैंने कहा एक तो मैं कह रहा हूं कि इसको आप फास्टर कर दो, और एक मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि आप इसको क्या कर दो, मोर फास्ट कर दो। तो आप मुझे बताओ दोनों में से कौन सा चुनोगे? बताओ दोनों में से कौन सा चुनोगे, फास्टर चुनोगे या मोर फास्ट चुनोगे? तो आप कहेंगे देखो भैया कंपैरेटिव डिग्री ये भी है, और पॉजिटिव डिग्री में मोर लगा के कंपैरेटिव डिग्री इसको भी बनाया गया है। अब दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है कायदे में, और दोनों ही आपको देखने में सही भी लग रही होंगी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप बी वाले ऑप्शन को नहीं चुन सकते। आपका ए वाला ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ, समझो वो। मैंने आपको पीछे जब ये बात बताई थी कि जब आप मोर या फिर मोस्ट लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे, तब आपका ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो आपका एडजेक्टिव दे रखा है, जो पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है, वो मोर देन वन सिलेबल होना चाहिए। यानी उसके जो सिलेबल हों, उसमें जो पार्ट दे रखे हों, वो मोर देन वन। जैसे ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, ये सारे वर्ड जो होते हैं आपके। तो एक से ज्यादा सिलेबल का जब वर्ड होगा ना, तो उसी के अंदर हम मोर या मोस्ट लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे, वरना ईआर या फिर ईएसटी लगा के बनाते हैं नॉर्मली। तो हमारा यहाँ पे ये एक ही सिलेबल का वर्ड था, फास्ट। और कैसे पता चलता है कि वर्ड एक सिलेबल का या ज्यादा? तो आप जब उसको बोल के देखोगे ना, तो आपको उसको तोड़ तोड़ के बोलना पड़ेगा। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटी प्लस फुल, दो सिलेबल टूटे या नहीं टूटे, ऐसे करके। तो ये चीजें होती है, तो वहां आपको देखना पड़ता है। फिलहाल आपका इसका आंसर क्या होगा, ये ए वाला ऑप्शन इसकी जगह पे आ जाएगा, राइट। तो फास्टर बोलेंगे, मोर फास्टर नहीं होगा। बाकी यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये देखो पॉपुलर, तो यहाँ पे पॉपुलर में भी देखो आप क्या है, इसमें क्या है, एक से ज्यादा सिलेबल है, एक से ज्यादा सिलेबल है, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री मोर लगा के बनाई गई है। तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस वाले पार्ट में। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। ये एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है ही सेट डाउन इन अ डार्कली कॉर्नर एंड कवर्ड हिज फेस एंड वुड नॉट से अ सिंगल वर्ड टू एनीवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, ही आपका एक तरीके से सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन सेट लगा के हमारा काम खराब कर दिया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, तो यहाँ पे सेट लगा रखी है, सेट डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है जो कि बैठने के सेंस में होती है। अच्छा, इन इन प्रेपो है, प्रेपो के बाद में अ डार्कली कॉर्नर उसका ऑब्जेक्ट दे रखा है, गलती कहाँ दे रखी है अभी बताऊंगा। एंड कंजंक्शन है, और कवर्ड हिज फेस। अब देखो इसमें दिक्कत ये है, कई बार बच्चा ये समझेगा भैया जी क्या यहाँ पे हम ही नहीं लगा सकते थे। दोस्त देखो, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे हमें प्रोनाउन को स्किप करना भी पड़ जाता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, किसने फेस कवर किया था, तो इस ही नहीं तो कवर किया हुआ था फेस अपना। तो अब यहाँ पे इसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो हमें जबरदस्ती में दोबारा से बार बार सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। एंड ही कवर्ड हिज फेस एंड ही वुड नॉट से अ सिंगल वर्ड टू एनीवन। भाई प्रोनाउन की भी रिपीटेशन बार बार नहीं करते हैं, प्रोनाउन को भी रिपीट नहीं करते हैं बार बार, हर जगह बार बार रिपीट नहीं करते। अब यहाँ पे एक ही व्यक्ति एक्ट कर रहा है ना लगातार, तो आप उसके बारे में ज्यादा रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया, एंड कंजंक्शन लगाया गया, बट लेकिन सब्जेक्ट जो है वो यहीं से अटैक कर रहा है इस पे, इस वर्ब पे, तो इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आएंगी। देखो ये वुड मॉडल वर्ब वाला हिस्सा जो है वो भी इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो स्किप कर दिया है सब्जेक्ट को, यहाँ पे लगा सकते हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्किप कर दिया है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गड़बड़ तो बहुत बेसिक सी है इसमें। ये रही देखो गड़बड़,
ये आपका क्या है, कॉर्नर नाउन है। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या आता है, मतलब नाउन के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा, तो आप कहेंगे भैया एडजेक्टिव। क्या यहाँ पे एडजेक्टिव लगाया हुआ है? आप जानते हैं कि ये जो डार्क वर्ड होता है इसका मतलब होता है अंधेरा, और यही आपका क्या होता है, एडजेक्टिव। और मैंने आपको बताया था कि जब आप एडजेक्टिव में एलवाई लगाओगे तो भैया वो तो एडवर्ब बन जाएगी ना। तो यहाँ पर ये जो आपने डार्कली लिखा हुआ है ये एडवर्ब है, बट हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ डार्कली नहीं आएगा, इसकी जगह पे डार्क आएगा। कहाँ गड़बड़ है भाई, इसकी जगह पे क्या आएगा, डार्क आएगा, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन दे क्या रखा है हमको, एडवर्ब दे रखी है। तो सी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्वेश्चन में बेसिक सी बात थी, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही वाला था। कई बार बच्चे गलती निकाल देते यहाँ पे, तो फिर यहाँ गलती निकालते तो फिर तो यहाँ पे भी गलती थी, क्योंकि ही तो यहाँ पे भी आना चाहिए था फिर। तो एक्चुअली में एग्जामिनर ने इसको ना स्किप किया है, तो आप देख लिया करो कि स्किप करके भी लिख सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और वो सही भी होता है, ऐसी बात नहीं है, आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, या स्किप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। बोलने में थोड़ा अजीब लगता है ना, जब हम बार बार उसको ही या कोई भी मतलब प्रोनाउन यूज करना होता है, बार बार यूज कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम आती है। तो ग्रामेरियंस ना उसको स्किप करके भी चलते हैं कभी कभी, जब एक ही पर्सन बार बार बात कर रहा हो, एक्ट कर रहा हो किसी क्वेश्चन के अंदर, तब। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर करो जरा। कह रहे द पीपल आर इन माई ऑफिस, क्वेश्चन पढ़ना। कह रहे द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिस। अब क्वेश्चन में फिर से वही चीज, ये एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है। यहां पे फिर से अगर आप नोटिस करोगे, द पीपल इन माई ऑफिस यानी मेरे ऑफिस में जो लोग हैं, आर स्मार्टर। आप याद रखना, कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूं, कंपैरेटिव डिग्री कभी भी यूज होगी, कंपैरेटिव डिग्री कभी भी यूज होगी तो इसके साथ एक फिक्स कंजंक्शन चलता है, फिक्स कंजंक्शन इसके साथ चलता है, ध्यान से रखना। इसके साथ एक फिक्स कंजंक्शन चलता है जो कि होता है कंपैरेटिव कंजंक्शन देन। क्या होता है भैया, इसके साथ फिक्स कंजंक्शन देन चलता है, और वो भी THAN वाला देन। कई बार एग्जामिनर THEN वाला देन लगा के देगा, पर वो एडवर्ब होती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री में जब भी आपका एडजेक्टिव यूज होगा तो इसके साथ जो आपको कंजंक्शन लगाना होगा ना, वो आप हमेशा क्या लगाएंगे, THAN वाला देन लगाएंगे। ये बात दिमाग में याद रखना। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मेरे प्यारे साथी, आर स्मार्टर देन, यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक है, क्योंकि प्यूपल आपका प्लूरल है और यही सब्जेक्ट है, क्योंकि इन प्रेपो, प्रेपो के बाद माई ऑफिस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो आपका प्यूपल ही है। प्यूपल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगी, आर लगा रखी है। स्मार्टर आपका कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव लगा रखा है, तो इसके साथ कंपैरेटिव कंजंक्शन देन आएगा। लेकिन आगे गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये दे रखी है कि जो कंपैरिजन यहाँ पे कराया गया है वो सही कंपैरिजन नहीं कराया गया, रॉन्ग कंपैरिजन करा दिया है। भाई एक बात बताओ, यहां पे अगर आप नोटिस करोगे तो लोगों का कंपैरिजन कराया जा रहा है, ना कि ऑफिस का कंपैरिजन। तो क्वेश्चन में आपका ऑफिस का कंपैरिजन कर दिया गया है, तो ये तो गलत हो गई बात। लोगों का कंपैरिजन कराया जा रहा है तो वो लोगों से ही होगा, ना कि ऑफिस से। तो यहाँ पे यही गलती है, यानी किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, बी वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में गड़बड़ है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे वो समझाता हूं। देखो, जब आप इसको ठीक करने पे आओगे तो आप देखो यहाँ पे द पीपल है, द पीपल इन माई ऑफिस, तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो इसको हटा दो, पीपल चूंकि प्लूरल है तो हम इसमें तो कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हमें दैट लगाना है या दोज लगाना है, इसमें तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने आपको बताया था, जब कंपैरिजन करने के लिए इधर आपका सिंगुलर व्यक्ति हो तब आप दैट लगाते हो, और जब ये प्लूरल हो तब आप क्या लगाते हो, दोज लगाते हो। तो सिंगुलर का कंपैरिजन कभी भी करना होगा तो दैट लगाएंगे, प्लूरल का कभी भी कंपैरिजन करना होगा तो दोज लगाएंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे अदर ऑफिसेस है, ये इतनी टर्म काटोगे और इसकी जगह पे लगाओगे देन दोज ऑफ अदर ऑफिसेस, ये आपका इसका राइट इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, ये आपका इसका राइट इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, बी वाले पार्ट में। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी मोर रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुल। क्वेश्चन में आप देखो, इट्स आपका ये वो वाला लगा रखा है, मैंने आपको बताया था ये प्रोनाउन वाला होता है,
पर्सनल प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो इट्स दे रखा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया, ये मीडिया के लिए जरूरी है टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल, कि मीडिया को जो है वो और ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए और सावधान सतर्क होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी, अगर क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो मैंने अभी बताया था कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या बताया था मैंने अभी आपको, मैंने कहा था कि भाई जब आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी होगी और वर्ड आपका एक से ज्यादा सिलेबल का होगा, रिस्पॉन्सिबल, तो रिस्पॉन्स प्लस इबल दो सिलेबल बन गए इसके अंदर, तो ये एक सिलेबल से ज्यादा का वर्ड है, तो इसकी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव कैसे बनेगी, मोर या फिर मोस्ट लगा के। तो यहां पे देखो सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये है, एडजेक्टिव के अंदर एल बाई लगा रखा है, तो भैया ये तो एडवर्ब लगा दी, लेकिन मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहां रिस्पॉन्सिबली नहीं आएगा, यानी गलती तो हमें मिल गई थी आसानी से, सी पार्ट में गलती थी। आप पेपर में केवल इतना करते और निकल जाते, और एकदम बिल्कुल ठीक भी होता, आपको ऐसा ही करना था। लेकिन अब हमारा काम शुरू होता है कि हम इसका इंप्रूवमेंट आपको कैसे बताते हैं। देखिए, अब हमारा काम है, आपका काम यहां पे खत्म होता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बात पता होनी चाहिए थी कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर, यानी पॉजिटिव डिग्री वाला जो एडजेक्टिव होता है ना, उसके अंदर आपको मोर लगाना होता है, अगर वो एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड है तो ये करना होता है ना आपको पॉजिटिव डिग्री के अंदर। अब पॉजिटिव डिग्री किसकी, एडजेक्टिव की, तो यहां पे रिस्पॉन्सिबली नहीं आएगा, इसकी जगह रिस्पॉन्सिबल आएगा। क्या आएगा इसकी जगह पे, रिस्पॉन्सिबल, ये आएगा। ठीक है भाई, सी वाला पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। तो आपको बस केवल कंपैरेटिव डिग्री बनानी आनी चाहिए थी यहाँ पे, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं थी, बाकी सारी चीजें ठीक थी। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने, पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, एज पर द स्टडी मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स लिटिल 400 मिलियन पीपल एनुअली। ये CHSL का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से आंसर करेंगे जल्दी से। देखो, एज पर स्टडी का मतलब है कि जो स्टडी हुई है उसके अनुसार मॉस्किटो बॉर्न डेंगू फीवर इन्फेक्ट्स। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या है कि जब यहां पे आप चेक करोगे तो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी गलती, गलती आपको ये देखने को मिलेगी कि ये जो लिटिल लगा रखा है ये यहां पे मीनिंग नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो बता रहा है कि भाई लगभग 400 मिलियन लोग प्रति साल जो मच्छर होते हैं डेंगू फीवर, उससे क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। इन्फेक्ट मतलब उससे एक तरीके से ग्रसित हो जाते हैं, मतलब उनको वो बीमारी हो जाती है, मच्छरों के कारण वो पैदा करते हैं डेंगू फीवर, तो उससे इन्फेक्ट हो जाते हैं इतने से ज्यादा लोग। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप देखोगे तो ये जो लिटिल आपका एडजेक्टिव लगा रखा है ये यहाँ पे मीनिंग प्रॉपर नहीं करेगा, ये निगेटिव मीनिंग करेगा। बट हमें निगेटिव नहीं बताना है, हमें बताना है कि इससे ज्यादा, यानी पॉजिटिव करके मीनिंग देना है। तो लिटिल निगेटिव मीनिंग करता है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, हमें इसकी जगह पे मोर देन का यूज करना पड़ेगा। मोर देन, मोर देन का मतलब होता है इससे ज्यादा, लगभग इससे ज्यादा, उस सेंस में हमें मीनिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिटिल नहीं लगाएंगे, लिटिल की जगह लगाएंगे हम क्या, आपका मोर देन। तो मोर देन लगाओगे तो आपका मीनिंग ठीक हो जाएगा, यानी ए वाले पार्ट में गड़बड़ है। लिटिल लगाने से मीनिंग पे पूरी तरीके से असर पड़ रहा था। हालांकि आपकी टर्म होती है, एक तो लिटिल होती है, एक ए लिटिल होती है और एक द लिटिल होती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो फ्यू होती है, एक ए फ्यू होती है और एक द फ्यू होती है। ये टर्म होती हैं आपकी। तो मैं जरा इन टर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो, जो लिटिल टर्म होती है, लिटिल, ये आपकी कंप्लीटली निगेटिव होती है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर। जो ए लिटिल होती है ये कहती है चीज है लेकिन बहुत ही कम है लेकिन बहुत कम है, तो ये पॉजिटिव सेंस में मीनिंग करती है। कैसे सेंस में? पॉजिटिव सेंस में मीनिंग करती है। अच्छा, ये द लिटिल जो होता है ये जितनी भी होती है सारे के सारा का मीनिंग करती है, यानी जितना भी है इसके बारे में आगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। तो द लिटिल का यूज हम तब करते हैं जब बिल्कुल हम सारे इसकी सारे की बात करते हैं, चाहे वो जितना भी है, अगर थोड़ा भी है तो वो सारा का सारा, उस सेंस में। हालांकि ये वर्ड भी आपका कैसा आता है, पॉजिटिव सेंस में आता है।
ये वर्ड भी आपका पॉजिटिव सेंस में आता है। अच्छा, इसी प्रकार से सेम फ्यू के साथ में भी होता है। ये जो फ्यू वाला होता है केवल, ये आपका निगेटिव मीनिंग करता है, और जो ए फ्यू और द फ्यू होते हैं ये आपके पॉजिटिव सेंस में मीनिंग करते हैं। कैसे सेंस में मीनिंग करते हैं? पॉजिटिव सेंस में। अच्छा, अब आपको दिमाग में एक कंफ्यूजन जरूर आएगा कि भैया जी ये तो हम समझ गए कि कौन से फ्यू वाले और लिटिल वाली कौन सी टर्म ऐसी हैं जो पॉजिटिव मीनिंग करती हैं और कौन सी टर्म ऐसी हैं जो निगेटिव मीनिंग करती हैं, लेकिन आप हमें ये डिफरेंस बता दो कि हम ये कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे फ्यू वाली टर्म लगानी है या यहाँ हमें लिटिल वाली टर्म लगानी है, ये और बता दो। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी फ्यू वाली टर्म आपको लगानी होंगी तो आप याद रखना, ये दोनों के दोनों जो वर्ड है ना, ये अपने आप में एडजेक्टिव होते हैं। तो जब ये एडजेक्टिव होते हैं तो जाहिर सी बात है इनके बाद कोई ना कोई नाउन भी आएगा। आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो बस आपको यही याद रखना है कि जो आपका ये फ्यू वाला होता है ये आपका हमेशा तब आएगा जब इसके बाद कोई ना कोई आपको क्या दे रखा हो? काउंटेबल नाउन दे रखा हो। कैसा नाउन दे रखा हो? काउंटेबल नाउन। और लिटिल वाली टर्म आप तब यूज करेंगे जब आपको इसके बाद ना अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो। कैसा नाउन दे रखा हो? अनकाउंटेबल नाउन। तो जब अनकाउंटेबल नाउन दे रखा होगा आप लिटिल वाले एडजेक्टिव यूज करोगे, और जब आपको काउंटेबल नाउन दे रखा होगा तब आप फ्यू वाली टर्म्स का यूज करेंगे। ये भी बढ़िया पॉइंट था, आप इसको याद रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। नेक्स्ट आ जाइए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इसका आंसर करेंगे। कह रहे अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई देन दैट इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट। तो क्वेश्चन सीएचएसएल का है, क्वेश्चन को बस जबरदस्ती बड़ा किया गया है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मली इसको पढ़ के आओगे तो आपको पता चलेगा। देखो यहां पे जाके एरर है, ये देखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में हाई देन। भाई हाई देन का मतलब क्या है? देन अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि ये कंपैरेटिव कंजंक्शन होता है, और इसका यूज करोगे तो आप जो एडजेक्टिव लिखोगे ना वो कंपैरेटिव डिग्री में आपको लिखना पड़ेगा। जो आप एडजेक्टिव लिखेंगे वो किस में लिखना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे जो ये हाई लिख रखा है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया ये तो पॉजिटिव डिग्री होती है। अब ये एक ही सिलेबल का वर्ड है और एक ही सिलेबल का वर्ड होता है, तो मैंने क्या बताया था कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए आप ईआर या फिर ईएसटी का यूज करते हैं। आईईएसटी भी लगाना पड़ता है कई जगह पे, वो बात की है। फिलहाल यहाँ पे हाई नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आएगा? हाइयर आएगा। ठीक है भाई, तो किस पार्ट में गड़बड़ है? कहां पे? ये रही गड़बड़, डी पार्ट में आपका आंसर है। बाकी ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत पूरे क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे प्यारे साथी, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहे एनोस्मिया इज द कंप्लीटेड लॉस और absence ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द सेंस ऑफ स्मेल। तो क्वेश्चन में क्या कोई गड़बड़ है? देखो यहां पे अगर हम बात करें तो गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है भाई? गड़बड़ ये है कि यहां पे इसको कंप्लीटेड करने की कोशिश की गई। कंप्लीटेड का मतलब समझते हो? कंप्लीटेड करने का मतलब ये है, अगर आप इस वर्ड को यहां पे थोड़ा सा समझने में गड़बड़ कर गए तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे वो मैं समझाता हूं। यहां पे अगर हम बात करें तो जो ये अब्सेंस वर्ड है ये क्या है? नाउन। तो जाहिर सी बात है इधर जो आप ये लॉस वर्ड बता रहे हैं ये भी अपने आप में नाउन होगा। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या वर्ड आता है? एडजेक्टिव। बहुत बढ़िया। तो अब अगर एडजेक्टिव वर्ड आता है तो मुझे एक बार बताइए, ये कंप्लीटेड जो लगाया हुआ है क्या ये आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नजर आ रही है? तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल। तो क्या ये आएगी यहाँ पे? तो आप कहेंगे भैया हमने एक बात सुनी है कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो तो एडजेक्टिव का काम करती है, आपने बताया था। पास्ट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव का काम कर लेती है वो तो। लेकिन क्या मैं यहाँ पास्ट में बात कर रहा हूँ? देखकर बताओ, क्या मैं यहाँ पास्ट में बात कर रहा हूँ? पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा यहाँ पे? तो आप कहेंगे नहीं भैया। यानी कि अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम गलती कर रहे हैं ये कंप्लीटेड लगा के ये गलत हो जाएगा। कंप्लीटेड की जगह केवल कंप्लीट आएगा तब ठीक बनेगा। तो कंप्लीटेड लगाएंगे तो बात गलत हो जाएगी, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? केवल कंप्लीट होना चाहिए। केवल कंप्लीट होना चाहिए, तब आपकी बात ठीक बनेगी। अच्छा, अब ये तो वो वाली बात हो गई, लेकिन आपके दिमाग में तुरंत आएगा भैया जी क्या आपको कैसे पता चला कि यही आएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कंप्लीट वर्ड आप देख रहे हो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच ना अलग अलग हो जाती हैं। जैसे ये आपका एडजेक्टिव का भी काम कर लेता है, ये आपका वर्ब का भी काम कर लेता है। तो बच्चा इसीलिए इसको कंफ्यूज हो जाता है देख के कि हमें करना क्या है। तो भाई ये दोनों की तरह काम कर लेता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेगा और ये वर्ब की तरह भी काम कर लेगा।
ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ है, ये बी वाले पार्ट में गड़बड़ है आपकी, बी वाले पार्ट में क्या है, गड़बड़ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है द ब्राइटेस्ट स्टार कैन बी 30,000 टाइम्स मोस्ट ल्यूमिनस देन द सन। अब अगर क्वेश्चन में आप देखोगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको तुरंत यहां पे एक चीज देखने को मिलेगी, जो पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक किया आपके दिमाग में हो सकता है वो नहीं करे, लेकिन अब करना चाहिए। मैंने जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा मेरा दिमाग तुरंत यहां पे गया, मैंने देखा देन। अब देन यहां पे कंपैरेटिव कंजंक्शन है तो मुझे तुरंत देखना है क्या कंपैरिजन हो रहा है या नहीं। पता चले ये देन कंपैरेटिव कंजंक्शन ही गलत दे रखा हो, तो आप तुरंत देखो कि यहां पे एक चीज सूर्य दे रखी है और एक ब्राइटेस्ट स्टार्स दे रखे हैं। तो यहां पे ब्राइटेस्ट स्टार यानी जो स्टार्स हैं और सूर्य यानी कि जो सन है, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ही आएगी, ये बात तो ठीक है। तो देन भैया जब कंपैरेटिव कंजंक्शन आपका लगा के दे रखा है तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री भी आएगी। अब देखो ल्यूमिनस जो आपका एडजेक्टिव है ना, ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अब ल्यूमिनस चूंकि मोर देन वंस लेवल का वर्ड है तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनाओगे, मोर लगा के। और अगर सुपरलेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, मोस्ट लगा के। तो यहां पे मोस्ट लगा के दे रखा है, मतलब एग्जामिनर ने सुपरलेटिव दिया है और हमें क्या चाहिए, कंपैरेटिव चाहिए। तो यहां मोस्ट हटा दो और इसकी जगह पे मोर लगा दो, आपका काम ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है, बी वाले पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके सामने, करिए इसका आंसर। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे। कह रहा है इफ यू आर गोइंग डाउन हिल यू कैन गो मच फास्ट। देखो अगर आपने मच फास्ट बोल दिया तो बात गलत हो जाएगी। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर आप डाउन हिल से जा रहे हैं, अगर आप डाउन हिल से जा रहे हैं तो आप और तेज जा सकते हैं। मतलब यहां पे ये बोल रहा है, देखो सोचो, डाउन हिल का मतलब है कि पहाड़ों के नीचे ऐसे करके, तो ऐसे करके जाओगे तो आप ये बताओ नॉर्मली आप जितना तेज जा सकते हो क्या उससे ज्यादा तेज नहीं जाओगे इस पे। तो यहां पे कंपैरिजन वाला भाव आ जाएगा तुरंत, यानी कि आपने जो यहां पे मच फास्ट लगा रखा है ये चीज गलत हो जाएगी। समझ में आई बात, मच फास्ट यहाँ पे बात गलत हो जाएगी। इसको इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, मच फास्ट की जगह पे हम फास्टर कर देंगे, काम हमारा ठीक हो जाएगा। यू कैन गो फास्टर, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर भाई, इसको हटाओ, इसकी जगह पे फास्टर कर दो। डी वाले पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी ठीक है, बाकी कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। ठीक है, यू कैन गो फास्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बढ़िया है, कह रहा है दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कह रहा है दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रेड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। तो तुरंत क्वेश्चन पूरा पढ़ते ही जो पॉइंट मेरे दिमाग में क्लिक करना चाहिए वो आपके दिमाग में भी आना चाहिए, ये देन देखते ही मैं तुरंत समझ गया कि भाई देन एक कंपैरेटिव कंजंक्शन होता है, और अगर ये यहां आया है तो इसका मतलब कंपैरिजन होने के चांसेस होंगे। अब आप ध्यान से देखो, कह रहे दिस स्टोरी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बट आई हैव रीड मच इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। यानी जो स्टोरी क्वाइट इंटरेस्टिंग उसे लग रही थी उसने उससे भी अच्छी स्टोरी पढ़ी हुई है, यानी कि इस स्टोरी के बीच में और उसने जो पढ़ी हुई है और इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है। यानी दिस स्टोरी के बीच में, दिस स्टोरी के बीच में और जो उसने स्टोरीज और पढ़ी हैं दूसरी, उनके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या चीज यहां पे नजर आ रही है, कंपैरिजन। तो यानी कि देन कंपैरेटिव कंजंक्शन सही लगाया हुआ है। तो भाई जब कंपैरेटिव कंजंक्शन लगाया हुआ है तो एडजेक्टिव भी तो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। अब देखो स्टोरीज आपका क्या है, नाउन है। इंटरेस्टिंग क्या है आपका, एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। तो भाई जब ये पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है तो आप मुझे एक बार बताइए, इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्ट प्लस आईएनजी, यानी कि ये एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड है, और एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड है तो मुझे इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहेंगे भैया आपको मोस्ट लगाना या मोर लगाना पड़ेगा। कंपैरेटिव बनानी है तो मोर, और सुपरलेटिव बनानी है तो मोस्ट। तो यहां पे मच इंटरेस्टिंग नहीं होगा, मोर इंटरेस्टिंग होगा। और अगर इसको भी इंफेसाइज करना है तो मच मोर इंटरेस्टिंग कर देना, ठीक। लेकिन नॉर्मली आप क्या बोलेंगे, मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज देन दिस। तो किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई, सी वाले पार्ट में।
ऐसा नहीं है कि मच मोर इंटरेस्टिंग कर नहीं सकते, कर सकते हैं वो भी, वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मतलब उसको भी थोड़ा सा एम्फेसाइज कर देगा वो। तो ये चीज भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है ओपन योर बुक्स एट पेज 10th। देखो आपको यहाँ पे एक बात बता रहा हूं, ये जो 10th हो गया, ध्यान से देखना, ये जो नंबर होते हैं ना, नंबर आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि नंबर जो होते हैं वो दो तरीके से यूज किए जाते हैं, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो कार्डिनल नंबर और ये जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ये नाउन होते हुए भी एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो कई बार एग्जामिनर इनको क्या करेगा कि वो नाउन की जगह पे यूज करके दे देगा, पर भैया वो बात गलत हो जाएगी। वो दिखने में नाउन होते हैं लेकिन काम हमेशा वो किसका करेंगे, एडजेक्टिव का ही करेंगे। तो आपने ये जो 10th यहाँ पे नाउन बना दिया, ये गलत हो जाएगा। हालांकि पढ़ने में सही लगता है, हिंदी में भी हम कई बार बोल देते हैं कि अपनी किताब का पेज नंबर 10 खोलो, 10th पेज खोलो, 10th पेज अपनी किताब का, ठीक है। तो 10th पेज बोलेंगे, पेज 10th नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बोले तो मेरे प्यारे साथी, पेज आपका नाउन बनेगा, 10th आपका एक एडजेक्टिव बनेगा, वो कि न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो यहां पे इसको गलत कर दिया, मतलब क्या कर रखा है कि दोनों को इधर उधर कर दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही गड़बड़ है, यानी सी वाले पार्ट में। तो यहां पे पेज 10th नहीं होगा, 10th पेज होगा। 10th पेज होगा, ठीक है भाई, ये चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करो। कह रहे हिज वर्स्ट मिस्टेक वॉज दैट ही हैड लेफ्ट होम विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी ऑफ अस। ये स्टेनो का क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो कह रहा है हिज वर्स्ट मिस्टेक, उसकी सबसे बड़ी गलती, हिज वर्स्ट मिस्टेक, उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने घर छोड़ दिया बिना किसी को बताए हुए। हम में से उसने किसी को नहीं बताया, घर छोड़ दिया। अब यहां पे आप देखिए क्वेश्चन में गलती क्या है। क्वेश्चन में गलती ये है कि जो डिग्री यूज कर रखी है वो गलत यूज कर रखी है इन्होंने। देखो मिस्टेक आपका नाउन है, वर्स आपका एडजेक्टिव है, और हिज आपका क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव या डिटरमिनर, जो आप कहें वो मान लीजिए। तो अब यहां पे डिग्री का खेल शुरू होता है। आपको याद रखनी है, जो ये बैड होता है ये आपका पॉजिटिव डिग्री में होता है। बैड आपका क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। बैड के लिए अगर आपने मेरे भाई वॉर्स कर दिया तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। ये जो वॉर्स होती है ये क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है। और अगर मैंने कर दिया वॉर्सन तो ये क्या हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, मैं कहना चाह रहा हूं कि ये तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने घर छोड़ दिया हमें बिना बताए। क्या यहां पे कहीं पे भी कंपैरिजन का भाव आ रहा है कि इससे बड़ी गलती वो पहले भी कर चुका है, या ये दो गलती की है उसमें ये सबसे बड़ी वाली है? क्या कुछ ऐसा करके कंपैरिजन हो रहा है? नहीं ना। क्या नॉर्मल गलती की बात हो रही है? अगर नॉर्मल गलती होती तो हम ऐसे नहीं बोलते हिज बैड मिस्टेक, नहीं ना। वो बताना चाह रहा है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी कि उसने घर छोड़ा हम में से किसी को बताए बिना। तो वर्सन मिस्टेक बोलेंगे, ना कि वॉर्स मिस्टेक। यानी यहां सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने कंपैरेटिव वाला लगा रखा था। तो वॉर्स नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या होगा, वॉर्सन होगा। ठीक है, ये तो बी वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर कीजिए। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली डिस्पाइट बीइंग स्टूड विथ ज्वेल्स। ये सीरियल प्री 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आंसर करना है। तो अगर आप देखोगे यहां पे कह रहा है द वेडिंग गाउन लुक्ड, तो यहां पे डिसेंटली। अब देखो ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त लेवल का है, सीरियल प्री में पूछा गया है लेकिन क्वेश्चन एकदम मेंस लेवल का है। कैसे, देखो अगर आप केवल ये मान के चलते हैं कि जो आपकी बी की वर्ब होती हैं केवल वही आपकी लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, तो आप गलत हैं। अगर आप ऐसा मान के चलते हैं केवल बी की फॉर्म ही लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, तो आप गलत हैं। लिंकिंग वर्ब का काम और भी वर्ब करती हैं, और भी बहुत सारी वर्ब होती हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है कि लिंकिंग वर्ब कभी भी होती है तो आप ये जानते हैं ना कि वो लिंकिंग वर्ब क्या करेगी, जो उसका सब्जेक्ट दे रखा होगा उस सब्जेक्ट के बारे में आगे इंफॉर्मेशन देने का काम करेगी, आगे इंफॉर्मेशन देने का काम करेगी। और आप मुझे बताओ
कि सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है। यहाँ पे जो ये लुक्ड है ना, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। कैसी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। तो ये क्या करेगी, इस बेडिंग गाउन यानी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, और सब्जेक्ट होता है आपका या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाउन है। अब इस नाउन के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन देनी है तो मुझे एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने क्या लगा के दे रखा है? एडवर्ब, डिसेंटली, क्योंकि एडजेक्टिव आपका क्या होता है? डिसेंट होता है, और उसमें एल वाई लगा दोगे तो क्या बन जाएगी? एडवर्ब बन जाएगी। तो ये डिसेंटली जो लगा रखा है ये नहीं आएगा, इसकी जगह पे ये डिसेंट आएगा, ये वाला। तो कहाँ गड़बड़ है भाई? ये रही गड़बड़ सी पार्ट में आपकी। अब देखो एग्जामिनर ने ऐसा क्यों किया। एग्जामिनर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बच्चों को ये लगता है केवल बी की फॉर्म ही लिंकिंग वर्ब का काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप वर्ब को पढ़ोगे तो आपको देख के पता लग जाएगा, बट कई बार गलती होने के चांसेस इसलिए रहते हैं यहाँ पे क्योंकि बच्चा क्या करता है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर चेक करता है। वो ये देखता कि भैया द बेडिंग गाउन आपका सब्जेक्ट है, लुक्ड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है यानी लुक्ड हाउ? डिसेंटली। तो वर्ब को एडवर्ब चाहिए, तो इसका मतलब ये ठीक है। और बच्चा क्या ढूंढता? नो एरर। नो एरर क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, तब बच्चा कहता कि क्वेश्चन गलत है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर बस आपकी नॉलेज वाला पॉइंट बस एक ही था, आपको यह पता होना चाहिए था कि लिंकिंग वर्ब का काम केवल बी की फॉर्म्स ही नहीं करती, कुछ और वर्ब भी होती हैं जो लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं। समझ में आ गई बात? लिंकिंग वर्ब का काम करने का मतलब यह है कि वर्ब कहीं ना कहीं खुद से एक्ट नहीं कर रही होगी, वो सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोशिश कर रही होगी आगे। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ये एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है भाई। एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। आपको लगता होगा कि भैया जी आप क्वेश्चन तो करा देते हो इस तरीके के, क्या इस तरीके के पूछे भी जाते हैं? ये लो भाई, इससे लेटेस्ट तो और कुछ नहीं हो सकता, या इससे लेटेस्ट तो और कुछ नहीं हो सकता। एसएससी जीडी 2025 भी हो सकता है, उसको भी दिखाएंगे आपको, उसमें भी दिखाएंगे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप ये देख के बताओ, ये एसएससी एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते आसानी से? क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे सेलेक्ट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी आपको इसमें से करेक्ट ऑल्टरनेटिव चुनना है, यानी इनमें से कौन सा आएगा। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपको एक तरीके से रख दिया है, हालांकि आप इसको इंप्रूवमेंट में भी, एरर में भी कह सकते हो। देखो एग्जामिनर ने इसको दो तरीके से ही, ये क्वेश्चन पूछने का एक नया फॉर्मेट बन गया है एसएससी का। मतलब एसएससी क्या चाह रही है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर वो आपको इंप्रूवमेंट की भी झलक दिखा दे, वो आपको उसी क्वेश्चन के अंदर एरर भी पूछ ले। अब ये एरर प्लस इंप्रूवमेंट दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। कैसे? देखो क्वेश्चन आपका इतना है, ये वाला, ये इतना क्वेश्चन है केवल आपका, ये इतना, ये इतना इतना क्वेश्चन है केवल आपका। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे थे ब्रेड वॉज ड्रायर एंड स्टिल। तो आपको केवल इस क्वेश्चन में क्या देखना था? आपको बस इतना देखना था कि भैया एंड कंजंक्शन लगा हुआ है। अगर मैंने ड्रायर बोला तो इसका मतलब ये आई ई आर मैंने लगाया है पॉजिटिव डिग्री ड्राई के अंदर, ड्राई के अंदर। और ड्राई में अगर मैंने आई ई आर लगाया मतलब ई आर तो मैंने लगाया ही है, और मैंने कहा था पॉजिटिव डिग्री में जब हम ई आर लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनती है। अब आप मुझे बताओ, अगर कंपैरेटिव डिग्री मैंने यहां यूज कर रखी है तो भाई किसी ना किसी का तो मैं कंपैरिजन कराता। आप मुझे बताओ इसमें ब्रेड के अलावा क्या कोई और चीज नजर आ रही है? नहीं ना, तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, और कंपैरिजन हो नहीं रहा तो कंपैरेटिव डिग्री किस काम की? इसका मतलब यही गलती है, कंपैरेटिव डिग्री तो नहीं आएगी। अब कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी तो आएगी क्या फिर? अब देखो वो समझते हैं। यहाँ पे एंड कंजंक्शन लगा हुआ है, एंड कंजंक्शन कहता है कि मुझे सेम सेम चीजें चाहिए अपने आसपास। तो भाई जब एंड के इस तरफ पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव है तो एंड के इस तरफ भी पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव चाहिए होगा। जरा आप देखकर बताओ, ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हो? देखो यहाँ पे मोर ड्रायर कर दिया, डबल कंपैरेटिव लगा रखा है, अलाउड नहीं है। यहाँ पे ड्रायर कर दिया, मैंने फिर से कहा अगर आप ड्रायर कर दोगे तो भाई कंपैरेटिव हो गया, और हमें कंपैरेटिव चाहिए ही नहीं क्योंकि कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा ड्राइएस्ट कर दोगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। क्या यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री की आवश्यकता है? नहीं, हम तो नॉर्मल सेंस में बात कर रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। केवल केवल आंसर होगा 4 वाला ऑप्शन,
4 वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे एडजेक्टिव के बेसिक बेसिक क्वेश्चन एसएससी पूछती है। और याद रखना, एडजेक्टिव के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे ज्यादातर क्वेश्चन एसएससी पूछती है वो होता है आपका डिग्री कंपैरिजन। आप ये मान के चलिए, अगर मैं एसएससी एमटीएस का पूरा एनालिसिस आपको बताऊं, क्योंकि पीवाईक्यू के दौरान जब हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बेस से हटके जब हम सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसकी मदद से आपकी इंग्लिश के अंदर एक्यूरेसी बढ़ेगी, जब हम सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे आप नोटिस करना, हर पेपर में, हर सेट के अंदर आपको एडजेक्टिव का डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। एसएससी एमटीएस की बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है भाई। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, बाकी बढ़िया तरीके से आपने सारे क्वेश्चन समझे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।